We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कहते हैं एक सैनिक देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है, लेकिन जब वही सैनिक अपने ही देश में सुरक्षित ना हो तो सवाल सिर्फ कानून पर नहीं, सिस्टम पर भी उठते हैं। रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रताप सिंह पर हुआ हमला न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि एक बेहद गंभीर चेतावनी भी है। क्या अब कैब में सफर करना भी सुरक्षित नहीं रहा है? आइए आपको पूरी डिटेल बताते हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहानंद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रताप सिंह कानपुर कैंट से लखनऊ लौटने के लिए ओला कैब बुक करते हैं। ड्राइवर का नाम था वसीम राजा, जो कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का निवासी है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन रास्ते में बातचीत के दौरान वक्फ बोर्ड से जुड़े एक मुद्दे पर ड्राइवर ने कर्नल से बहस शुरू कर दी। कर्नल के मुताबिक जब उन्होंने इस बहस का विरोध किया तो ड्राइवर ने अपने मोबाइल से एक व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव लोकेशन शेयर की और कुछ संदिग्ध मैसेज भेजे। थोड़ी ही देर बाद कार को एक सुनसान जगह पर आजाद मार्ग चौराहे पर रोक दिया गया। फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। 5 से 6 हमलावर वहां पहुंचे, जिनमें एक आरिफ नाम का व्यक्ति प्रमुख था। इन लोगों ने नुकीले पत्थरों और डंडों से कर्नल पर हमला कर दिया। कई बार उनके सिर पर किए गए, जिससे वो मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। कर्नल का कहना है कि जब होश आया तो खुद को हमलावरों के बीच उन्होंने पाया। हमलावर उनकी पैंट की पीछे की जेब से 3000 रुपए और जरूरी कागजात भी लूट कर ले गए। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कर्नल लड़खड़ाते हुए एक युवक का पीछा करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि उन्हें इतना पीटा गया कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कर्नल नशे की हालत में थे, लेकिन सवाल ये है कि यह किसी की हालत नापकर उस पर हमला जायज होता है? इस घटना की जानकारी मिलते ही PRV 112 की पुलिस मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन कर्नल का आरोप है कि जब तक चौकी इंचार्ज नहीं पहुंचे, पुलिस का रुख हमलावरों के पक्ष में था। जानकारी के मुताबिक फिलहाल ड्राइवर वसीम, उसका साथी आरिफ और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। वसीम कानपुर के बेगमपुरवा का रहने वाला है। कर्नल सूर्य प्रताप सिंह, जो इस समय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर तैनात है, उन्होंने अचलगंज थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के मुताबिक उनका लखनऊ में वृंदावन सेक्टर 6 में घर भी है। बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन चुका है। हालांकि संसद के दोनों सदनों में पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अभी तक कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें इसे संविधान के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। लेकिन अगर किसी कानून को परखने के कोर्ट के दायरे को देखा जाए तो वो थोड़ा सीमित होता है। किसी भी कानून को 3 आधारों, विधायी सक्षमता, संविधान का उल्लंघन और मनमाना होने के आधार पर कोर्ट परखता है। तीनों आधारों को देखा जाए तो शीर्ष अदालत से इसे खारिज कराना बहुत आसान नहीं लगता है। इस हादसे के बाद सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक मुद्दे पर बात करना किसी की जान पर बन सकता है? क्या कोई रिटायर्ड फौजी भी अब महफूज नहीं है? इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब देखना ये होगा कि क्या सिस्टम इस बार जवाब देगा या फिर एक और केस फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।